नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत मोटिवेशन में। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कल के लिए मार्केट का प्रेडिक्शन कि कल मार्केट ऊपर होगा कि डाउन में होगा। देखिए, ये कहना किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि किस तरह की पोजीशन बनी है, क्या होगा, वो तो सारा सारा यहाँ पर कल ही पता चलता है। लेकिन एक अनुमान जो होता है, हम लगा सकते हैं कि मार्केट में अप मोमेंटम आने वाला है कि डाउन मोमेंटम आने वाला है। तो सारा सारा डेटा के आधार पर हम लोग ये सब चीज़ें देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे 2 चैनल है। अगर आप चाहें तो इन दोनों ही चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, अगर आप अच्छा लगे तो। अब हम बात करते हैं FIDI डेटा के बारे में। तो आज के जो FIDI डेटा के जो संकेत है वो क्या मिल रहे हैं, वो क्या बता रहे हैं, क्या कंडीशन है। तो देखिए, यहाँ पर FII की अगर हम बात करें तो इनका जो मूड है ना, अभी भी चेंज नहीं हुआ है। अभी भी इनका मूड सेलिंग का ही चल रहा है। मतलब इनको जो वैल्यू बाइंग मिलती है ना, वो वैल्यू बाइंग कहीं ना कहीं देख नहीं रही है हमारे मार्केट में, इसलिए कहीं ना कहीं अभी भी सेलिंग पे ही बैठे हुए हैं। और DI बेचारे, अगर हम देखें DII की, तो ये DII कब तक बाइंग करेंगे, ये कब तक पड़े रहेंगे, कब तक बाइंग करेंगे, कब तक ये सांस दम टेक पाएंगे। तो इनका भी एक लिमिट आ ही जाएगा। तो यहाँ पर अभी तो हम फिलहाल में मार्केट में हम थोड़ा बहुत देख रहे हैं कि मार्केट कहीं ना कहीं एक रेंज में घूमने की कोशिश कर रहा है 3 दिन से। तो वो DII की वजह से हो रहा है कि ये थोड़ा सा बाइंग कर रहे हैं। अगर ये भी सेलिंग करने लगे और दोनों ही कहीं ना कहीं सेलिंग करने लगे, दोनों का ही इस तरह से डाउन डाउन चलने लगा, तो फिर यहाँ पर बड़ा ही डाउन देखने को मिल सकता है। तो अभी हम बात करें मार्केट की, तो एक सपोर्ट लेवल पर खड़ा हुआ है। सपोर्ट लेवल मतलब एक तरह से मैं जो बता रहा हूँ आपको, जैसे कि कोई ट्रेंड लाइन है, तो वो क्या कर रहा है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही आ रहा है, जा रहा है। थोड़ा सा इस ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेक करके टेस्ट करके फिर नीचे गिरा तो बड़ा ही लंबा छलांग नीचे की साइड में लगा सकता है। तो यही हम देख रहे हैं। चलिए हम FII की बात कर लेते हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ से FII की, अगर आप देखोगे तो यहाँ से आज भी इन्होंने सेलिंग करी है 2376 करोड़ की। और हम बात करें DII की, तो यहाँ पर इन्होंने कितनी बाइंग करी है, 3336 करोड़ की। मतलब DII बेचारे अभी भी पॉजिटिव ही चल रहे हैं, ये कोशिश कर रहे हैं मार्केट को संभालने की। लेकिन जो FII, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि ये ज़्यादा होशियार होते हैं, तो ये कभी भी मार्केट को ऊपर आने नहीं देते। DII अकेले अपने दम पर नहीं ला पाते। हाँ, अगर ये भी थोड़ा सा बाइंग कर लेंगे, उस दिन मार्केट में ज़बरदस्त बाइंग देखने को मिलेगी। तो अब चलिए हम US मार्केट की बात कर लेते हैं। US मार्केट में क्या हो रहा है, US मार्केट क्या कर रहा है आज। सबसे पहले नस्डैक की बात करते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा मतलब एक तरह से मिला जुला यहाँ पर रुझान देखने को आपको मिल रहा है। थोड़ा बहुत यहाँ पर बाइंग भी हो रही है, थोड़ी बहुत सेलिंग भी हो रही है। कहीं ना कहीं मार्केट एक रेंज में घूम रहा है। अब तो ये तो 1:30 बजे तक चलेगा, तो अब ये 1:30 बजे तक तो हम लोग रुक नहीं सकते। लेकिन हाँ, यहाँ पर अगर हम देखेंगे थोड़ी सी, अगर 5 दिन की रिकवरी अगर आप देखना चाहोगे, तो यहाँ से बहुत बढ़िया रिकवरी आपको देखने को मिल रही है। 5 दिन में यहाँ पर अगर हम देखें तो 2.5% के आसपास बढ़ चुका। अगर हम महीने की बात करें तो यहाँ से आपको दिख रहा था बहुत बड़ा जंप इसने मार दिया था नीचे, उसके बाद यहाँ से उठा है, जहाँ पर ये चल रहा था 16 दिसंबर को, वहीं पर पहुँचने की कोशिश करता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। इसके बाद डाउ जोन्स की हम बात करें तो यहाँ पर इसमें भी थोड़ा बहुत बाइंग देखने को, थोड़ी बहुत क्या, अभी तो फिलहाल में मार्केट ओपन ही हुआ है। इनका 7 बजे ओपन होता है, रात को 1:30 बजे तक चलता रहता है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक तरह से थोड़ी ग्रीन यहाँ पर देखने को मिल रहा है मार्केट। और अगर हम बात करें तो 5 दिन में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक अच्छा सा रैली यहाँ पर इसने दिखाया, वो भी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। महीने की अगर हम बात करें तो महीने से अगर हम बात करें तो 45,000 के आसपास से ये गिर कर सीधे कहाँ पर आ चुका है, 42,000 के आसपास आ चुका था। 42 से अब 1,000 यहाँ पर बढ़ा है। मतलब कि 42 से सीधे यहाँ पर 3,000 गिरा और 1,000 बढ़ा। मतलब ज़्यादा कुछ खास यहाँ पर डाउ जोन्स में आपको देखने को नहीं मिल रहा है कि 3-3.5% ये गिर चुका था, 4% के आसपास, और अभी 1% बढ़ चुका है। तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मतलब अभी अगर हम बात करें आज की, तो मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव ही देखने को मिल रहा है। और मेरे को लग रहा है कि संता रैली अभी भी चल ही रही है, पता नहीं अभी कब ख़त्म होने वाली है। तो यहाँ पर हो सकता है कि हो जाए धीरे धीरे, या फिर नए साल में मार्केट फिर से ऊपर आ जाए, तो ये कहना बहुत मुश्किल है। अभी फ़िलहाल में हम लोग पॉजिटिव ही लेकर चल रहे हैं। चलिए हम बैंक निफ्टी का थोड़ा सा सपोर्ट देख लेते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी 50 का अगर सपोर्ट अगर आप देखना चाहते हो, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा
कि यहाँ पर वही सपोर्ट मैं आपको जो बता चुका हूँ कि यहाँ पर ये जो ट्रेंड लाइन आपको दिख रही होगी, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं कर रहा है, ना ही यहाँ पर कोई ऐसा ग्रीन कैंडल बन रहा है जिससे कि ये ऊपर जा पाए। तो यहाँ पर अभी रुका हुआ है, मतलब कहने का मतलब क्या है कि ज़्यादातर चांसेस तो ऊपर की साइड के ही है। यहाँ पर क्यों है ऊपर की साइड के? क्योंकि मार्केट क्या करता है कि एक तरह से ऊपर से नीचे आता है, फिर ऊपर चला जाता है, इस तरह से इसी रेंज को कहीं ना कहीं 1 साल, 6 महीने, 3 महीने, 4 महीने में टच करने की कोशिश करता ही करता है। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब क्या है, आज जो कैंडल बना है, अगर आप उस कैंडल को देखोगे तो यहाँ पर आपको दिख ही रहा होगा, जो कैंडल बिल्कुल इस तरह से कैंडल बना है, इनडिसीजन कैंडल बना है, जिसको कि अगर हम लोग यहाँ पर कुछ कहें तो कुछ कह ही नहीं सकते इसके बारे में, क्या ही कहें कि अभी इसके ऊपर अगर मार्केट निकले तो बाइंग, इसके नीचे निकले तो सेलिंग, यही कहानी यहाँ पर देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी में भी देखें तो यहाँ पर सेम चीज़, यहाँ पर भी वही देखने को मिल रहा है कि अभी भी यहाँ पर देखो, जब तक ये ग्रीन कैंडल है ना, ये वाली जो ग्रीन कैंडल है, इस ग्रीन कैंडल के ऊपर क्लोजिंग नहीं आती ना, मतलब 51,500 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आती, तब तक मार्केट में हम बाइंग का नहीं सोच सकते। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आती है तो ये फिर आपको दिख रहा होगा 50 to 500 के आसपास जा सकता है, लेकिन इसके नीचे अगर कहीं ना कहीं ब्रेकडाउन होता है तो फिर ये 50,000 के लेवल को छूने की कोशिश करेगा बैंक निफ्टी। और यहाँ पर हम वही देख रहे हैं कि अभी हम सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर सपोर्ट में आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये भी कहीं ना कहीं इस ट्रेंड लाइन को ही फॉलो कर रहा है। अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं अगर आगे पीछे आप देखोगे तो कहीं ना कहीं ट्रेंड लाइन को ही फॉलो कर रहा है, और यहाँ पर वही कंडीशन बनती हुई आपको देखने को मिल रही है जो मैं आपको बता चुका हूँ बहुत बार कि मार्केट क्या कर रहा है, इस तरह से नीचे नीचे ऊपर, नीचे ऊपर ही कर रहा है। अब यहाँ से या तो ऊपर की साइड में या नीचे की साइड में डायरेक्शन इसको तय करनी ही पड़ेगी कि इस बार नहीं हुआ तो नए साल में, मतलब 2025 में कहीं ना कहीं ये ऊपर नीचे होने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर हमने वही देखा है कि अभी भी जब तक ये FII बाइंग में नहीं आते तब तक हम मार्केट में कुछ नहीं कर सकते, तब तक थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा जब तक कि ये क्लियर डिसीजन नहीं हो जाए। क्लियर डिसीजन कहाँ होगा? जब ये कैंडल्स कहीं ना कहीं थोड़ी अच्छी बनेगी तभी जाके हम क्लियर डिसीजन समझ पाएंगे। तो अभी तो फिलहाल में यहाँ पर अगर आप देख रहे होगे तो यहाँ से कैंडल में कुछ खास दम नहीं दिख रहा है। तो ये सारी जानकारी मैं आपको दे रहा था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।